कौन कहता है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं? ऐसा नहीं है। महिलाएं हमेशा पुरुषों से बढ़कर हैं, श्रेष्ठ हैं। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में ये नहीं कहा कि दोनों बराबर हैं। हमेशा यही कहा कि नारी पूज्या है, नारी स्त्री ऊपर है। जो लोग कहते हैं ये बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, वो बराबर का दर्जा भी नहीं देते, वो नीचे समझते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है एक दूसरे को जीतने की, इसमें हमेशा महिलाएं ऊपर ही रहेंगी, ये सबको पता होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी संस्कृत के श्लोक में या सामान्य कथाओं में जहाँ जहाँ भी महिलाओं को याद किया गया या उनके बारे में चर्चा हुई, तो सबसे पहले यही कहा जाता है लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, भवानी शंकरो वंदे। पहले भवानी का नाम है, फिर शंकर का नाम है। पहले शंकर का नहीं है, पहले राधा का है, फिर कृष्ण का है। इसलिए आपको मैं प्रार्थना करूं, इस लड़ाई में ही आना बंद कर दो कौन श्रेष्ठ है। क्योंकि आप जितना इसके प्रमाण खोजेंगे जहाँ जहाँ भी, कि मैं किसी ग्रंथ में जाऊं, पता करूं, कैसा करूं, आप उतना नीचे और महसूस करेंगे। कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि पुरुष श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ यहाँ हो ही हमेशा स्त्री सकती है, क्योंकि उसने ही पुरुष को अस्तित्व दिया है। अगर माँ है तो उसका बच्चा है, उसके आगे संतान है, आगे वंश है। माँ के बिना कुछ नहीं हो सकता। बेशक पुरुष का भी बराबर का योगदान है बहुत सारे जीवन के जगह पर, और उसको बराबर जब चलना है तो कदम मिलाकर चलना है। लेकिन जब बात आती है किसी निर्णय की, तो पुरुष को निर्णय लेने का हक है, स्त्री को भी निर्णय लेने का हक है। लेकिन बात जो निर्णय लेने की जो पूर्ण होती है, जो आखिरी निर्णय है, वो स्त्री का होना चाहिए। ये पुरुष के लिए स्वाभिमान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि हाँ, मैंने उन पर छोड़ा है, मैंने अपनी पत्नी पर, मैंने अपनी माँ पर, मैंने अपनी बहन पर निर्णय छोड़ा है। अब वो करे। आपको ये चीज़ अपने मन में हमेशा लेकर चलनी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, जहाँ उसको श्रेष्ठ माना जाता है, जहाँ उसका सम्मान है, जहाँ उसकी छाती चौड़ी है, वहाँ रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं। यानी वहाँ हमेशा स्वर्ग है, वहाँ हमेशा शांति है, समृद्धि है, सुख है, खुशियाँ हैं। इसलिए कभी मत पूछना, कभी मत कहना कि हम दोनों बराबर हैं, स्त्री पुरुष बराबर हैं। और आजकल इक्वालिटी की लड़ाई लगी हुई है। इक्वालिटी की नहीं, हमारे ग्रंथों में पहले से ही कह दिया गया, इक्वल नहीं है। महिलाएं ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं। नमस्कार।